क्या खूब कहा है, दुनिया में हज़ारों रिश्ते बनाओ, पर उन रिश्तों में एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब वो हज़ारों आपके खिलाफ हो तो एक रिश्ता आपके साथ हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इंस्पायरिंग अंजलि। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी उन लोगों के लिए है जिनके रिश्तों में बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है, फिर चाहे वो कपल्स हो या शादी हो के काफ़ी टाइम हो चुका हो। आज जिनकी कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है राहुल और रेशमा। इन कपल की शादी होके लगभग 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी इनकी शादी के कुछ बराबर नहीं चल रहा था। झगड़ा होना, मारपीट होना, परेशानियाँ आना, यही चल रहा था। पर इनके लिए आज का दिन कुछ स्पेशल था। आप जानते ही हैं 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के लिए बहुत जाना जाता है। कपल्स लोग इसका बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं। इस दिन का रेशमा और राहुल को भी इंतज़ार था। सिर्फ वैलेंटाइन डे के चक्कर में नहीं, इस दिन इनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। ये दिन रेशमा के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। वो बहुत बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि उसका पति ऑफिस गया हुआ था। शाम के लगभग 4 बज चुके थे और अपने पति का वो इंतज़ार कर रही थी, पर वो उसको याद नहीं दिलवाना चाहती थी कि आज उन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है। इतने में ही घर की डोरबेल बजती है और वो जाके दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोल के जब देखती है तो उसका पति बारिश से भीगा हुआ लथपथ वहाँ खड़ा होकर हाथ में एक गुलाब का फूल लिए उसको देता है और मैरिज एनिवर्सरी उसको विश करता है। वो बेहद खुश होती है और जब उसका पति अंदर आता है, इतने में ही घर की फ़ोन की रिंग बजती है। सारा टाइम वहीं थम जाता है और वो जाके उस फ़ोन को उठाती है। सामने से पुलिस इंस्पेक्टर की कॉल होती है और वो पुलिस स्टेशन पे उसको कॉल करके बोल रहा होता है कि आपके पति की डेथ हो चुकी है। आपके पति का हमें पर्स मिला है और उस पर्स में से हमें ये नंबर मिला है, हमने आपको कॉल करी है। प्लीज़ आप पुलिस स्टेशन में आके अपने पति की लाश पहचानें और बताएं कि वही आपका पति है या नहीं। इतने में रेशमा ये सुन के बहुत रोती है और टेंशन में आ जाती है। वो फ़ोन वहीं छोड़ के अपने पति को अंदर ढूंढने लगती है। जब वो बेडरूम में जाती है तो उसका पति उसे नहीं दिखता। वो किचन में ढूंढती है, वो बाहर आती है, लेकिन कहीं पर भी उसको पति उसके नज़र नहीं आता। उस टाइम वो बेड पे गिर के बहुत रोती है और वो दिन हर दिन याद करती है जब वो अपने पति से झगड़ा कर रही होती थी, जो मुसीबत आती थी, जो मारपीट होती थी, वो उसको छोड़ना चाहती थी। वो हर टाइम वो चीज़ें उसको याद आ रही होती है। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और उस बाथरूम से उसका पति बाहर आता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज मेरा पर्स चोरी हो गया था। इतने में ही उसकी पत्नी उसको गले लग के रोती है और उसको वो सब चीज़ें याद आती है जो उनके बीच में झगड़े हुए थे, जो मारपीट हुई थी, जो गलत फहमियाँ पैदा हुई थी कि ज़िंदगी तुम्हें बार बार मौका नहीं देती। ये तो एक छोटा सा झटका था कि उसके पति का पर्स चोरी हो गया था और पुलिस स्टेशन से कॉल आई। उसने उस टाइम वो फील किया था कि उसका पति नहीं रहा और अचानक से उसका पति बाथरूम से बाहर आ गया। दोस्तों, मैं आप सभी से ये कहूँगी कि ज़िंदगी बार बार आपको मौका नहीं देती। अगर आप लोगों के बीच में कुछ गलत फहमियाँ हैं, कुछ परेशानियाँ हैं, तो उसको ख़त्म करके एक दूसरे को अपना लीजिए। ये वैलेंटाइन डे का टाइम, अगर आप नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं या किसी को प्रपोज़ करने जा रहे हैं, तो ये दिमाग में याद रखिए, मन में बना लीजिए कि हाँ कि कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ परेशानी आएंगी, तो मिल के आगे चलेंगे, एक दूसरे से अलग होके नहीं। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी कपल्स को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे। और अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। और अगर आपके पास ऐसी ही कोई स्टोरी है तो नीचे दिए गए ईमेल पर मुझे मेल कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।